तो दोस्तों आज आप आपकी फेवरेट सीरियल गुम है किसी के प्यार में देखेंगे कि आज जब रजत सभी को बहुत गुस्सा करता है और उसे कहता है कि तुम्हें तैयार होने की क्या जरूरत है, मेरा फंक्शन है ना। और तभी वो अमन को भी डांट देता है और कहता है कि तू यहाँ जलेबी फाफड़ा खाने आया है, कोई इतनी बड़ी बात हुई नहीं है जो तो इतना खुश हो रहा है। बस ये एक अवार्ड है, कुछ ज्यादा और नहीं है, तो ज्यादा उड़ो मत। और यहाँ अपने रूम में चला जाता है और यहाँ सभी भी बहुत उदास हो जाती है। यहाँ अमन कहती है कि आप सब नाश्ता कीजिए, मैं उसे संभालता हूँ। यहाँ सभी सबको देखकर कहते हैं कि अरे! अरे! मुझे बुरा नहीं लगा, आज इतनी बड़ी खुशी का मौका है, तो मैं उदास कैसे हो सकती हूँ? मैं रजत के लिए बहुत खुश हूँ। मम्मी जी आप मुझे बता दीजिए कि मैं कौन से कपड़े पहनूँ? तो यहाँ श्री उसे हग करती है और कहती है कि तू बहुत अच्छी है और तू जो इतनी अच्छाई दिखा रही है, तू गम भी बहुत अच्छे से छुपाती है। और उसे हग करके बहुत सहानुभूति देती है। फिर यहाँ सबसे पहले रजत अवार्ड फंक्शन में अकेला जाता है और फिर बाकी लोग देर में आते हैं, तो यहाँ रजत जाकर ही भवि के पास बैठता है और भव्य उससे वेलकम कहता है और कहता है कि सभी नहीं आई। तो रजत कहता है कि वो आपको पता होगा ना, मुझे नहीं पता। वो आज से ज़्यादा मेरे से ज़्यादा तुम्हारी बात करती है और उसे आना चाहिए, कब आएगी और क्या पहना है उसने, ये सब तो तुम्हें मालूम होगा ना। और फिर वहाँ से उठकर चला जाता है। भव्य सोचता है कि इसे क्या हुआ, ऐसी बातें क्यों कर रहा है। फिर यहाँ थोड़ी ही देर में सभी परिवार वाले आ जाते हैं सभी के साथ। फिर यहाँ भव्य सभी से मिलता है और सभी की सांस यानी श्री की नाक खींचता है और कहता है कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। और फिर उनको सीट बताता है कि आपको कहाँ बैठना है। फिर यहाँ अवार्ड फंक्शन शुरू होता है। यहाँ भवि और सभी दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी यहाँ भवि मजाक मजाक में कहता है कि आज तो हम दोनों ट्विनिंग कर रहे हैं, हम दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने हैं। और ये सब देखकर रजत बहुत जलता है। और फिर यहाँ रजत को अवार्ड लेने के लिए बुलाया जाता है। तो यहाँ भवि को अवार्ड देने के लिए भी बुलाया जाता है। जब भवि उसे अवार्ड देता है तो वह हाथ मिलाता है, लेकिन रजत गुस्से में भी हाथ मिलाता है। फिर यहाँ रजत को स्पीच देने के लिए कहते हैं, तो यहाँ रजत एक सादी सी सिंपल सी स्पीच देकर जाने वाला होता है। तभी वो भवि की बात सुन लेता है और भवि कह रहा होता है कि सभी तुम खुश हो, अब रजत को अवार्ड मिल गया। तो यहाँ सभी कहते हैं कि हाँ, इसमें तुम्हारी बहुत बड़ी मदद है, तुमने रजत को अवार्ड दिलवाने के लिए बहुत मेहनत की है, तो तुम्हारा दिल से शुक्रिया। यह सब रजत सुन के वापस स्पीच देने जाता है और कहता है कि मैंने प्यार में ठोकरें खाई है और इसलिए मैं इस मुकाम पर हूँ। और इसकी सारी वजह मेरी वाइफ है, एक्चुअली सॉरी मेरी एक्स वाइफ है, जो कि आशिका सोलंकी है। और उन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और उन्हीं की वजह से मुझे आज ये अवार्ड मिला है। मेरा लाइफ में एक बार नहीं दो-दो भरोसा तोड़ा है किसी ने, और जिसे मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करने लगा था और आँख बंद कर उस पर भरोसा करता था, उसी ने मेरा भरोसा तोड़ा है। यहाँ सभी बहुत उदास हो जाती है। उसे लगता है कि रजत ये सब मेरे बारे में कह रहा होता है। जब रजत स्पीच दे रहा होता है तभी यहाँ अर्श तापसी को कॉल करता है और कहता है कि तुम अब आ जाओ रजत के खिलाफ लेकर मोर्चा, और फिर मीडिया को बुलाकर इसकी बदनामी करो। तो यहाँ तापसी कहती है कि मुझे सब पता चल गया है कि एक तरफ औरतों का सम्मान करने का दिखावा करने वाले, और जिस जिगर ने मेरे साथ छेड़खानी की थी, तुमने उसी को जेल से रिहा करवाया था और उसे अपने ऑफिस में काम दिया है। एक्चुअल में तुम रजत से बदला लेने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। आइंदा मुझे फ़ोन मत करना, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी। और फिर यहाँ अर्श बहुत गुस्से में बैठ जाता है और जिगर को सुनाता है कि मैंने तुझे बचाकर कितनी बड़ी गलती की है और मैं एक बेवकूफ़ के साथ बैठकर मैं खुद लूजर बन गया। फिर यहाँ जब सभी दुखी होती है तो रवि उसे साथ बैठता है और उसे कंसोल करने की कोशिश करता है और उसे चुप कराता है। तभी यहाँ अर्श रजत के पास आ जाता है और रजत को भड़काता है कि देख तुम्हारी बीवी उसके साथ क्या-क्या कर रही है। ये तुम्हारी बीवी की बदौलत तुम्हें अवार्ड मिला है। आई मीन उसके दोस्त के कारण। क्या पता सभी ने तुम्हें अवार्ड दिलवाने के लिए अपने दोस्त के साथ क्या-क्या किया होगा। और ये सब सुनकर रजत आग बबूला हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद जब सभी वहाँ घर जा रही होती है तो पवी उससे बाय बोलने आता है और तभी यहाँ रजत बहुत ज़्यादा शोर करता है और कहता है कि तुम मेरे और सभी के बीच में आ गए हो और तुम्हारी ये हरकतें मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। ये सब सोचकर सभी बहुत उदास हो जाती है और फिर सभी कहती है कि तुम आप जो भी सोच रहे हो अभी रहने दो, अभी पार्टी है, ज़्यादा बखेड़ा खड़ा मत करो, घर जाकर बात करेंगे। और फिर यहाँ सभी वहाँ से चली जाती है और बस इसी के साथ आज का एपिसोड यही पूरा हो जाता है। आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।